अगर आप कोई टीम खरीदना चाहते हैं पाकिस्तान सुपर लीग की, तो इस साल आपके पास बेहतरीन मौका है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से इन क्रिकेट टीम्स का किया गया एग्रीमेंट 10 साल के बाद इस साल पीएसएल सीजन 10 के बाद खत्म होने वाला है। जिसका मतलब है कि आप पाकिस्तान सुपर लीग की आठों टीम में से जो टीम चाहते हैं उसकी ज्यादा बोली लगाकर खरीद सकते हैं। अब यहाँ पे सवाल बनता है कि पाकिस्तान सुपर लीग की तो 6 टीम्स हैं, तो मैं 8 क्यों कह रहा हूँ? तो भाई, इस साल पीएसएल सीजन 10 के बाद पाकिस्तान सुपर लीग की 2 नई टीम्स भी आने वाली हैं, जिसके बाद पीएसएल की टीम्स की तादाद 8 हो जाएगी 6 से। अब यहाँ पे सवाल बनता है कि क्या हम कराची किंग को, कोयटा ग्लैडिएटर को, पेशावर ज़ल्मे को, लाहौर कलंदर, इस्लामाबाद, इन सभी टीम्स को खरीद सकते हैं? तो उसका जवाब है हाँ। आप पाकिस्तान सुपर लीग की किसी भी टीम को खरीद सकते हैं, उसके लिए आपको ज्यादा बोली लगानी होगी। यानी कि जो इसके अब ओनर्स हैं, जो अब इन पाकिस्तान सुपर लीग की टीम्स को ओन करते हैं, अगर वो कम बोली लगाते हैं या फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो नया एग्रीमेंट होता है उसके ऊपर राजी नहीं होते, तो उसका मतलब है कि उनका सफर खत्म हो जाएगा। अब इन टीम्स को नए ओनर्स ऑन करेंगे, और अगर नए ओनर्स चाहें, जो इसके नए मालिक होंगे, तो वो इन टीम्स के नाम भी चेंज कर सकते हैं, नाम भी बदल सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 2015 में 2025 तक का एग्रीमेंट किया था इन तमाम क्रिकेट टीम्स के साथ जो पाकिस्तान सुपर लीग को ओन करती हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान सुपर लीग के जो ओनर्स हैं वो आज तक दावा करते हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग अभी तक उनके लिए कोई प्रॉफिटेबल का सौदा नहीं बन सका, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पीएसएल में जो रेवेन्यू शेयर का मॉडल है वो भी काफी खराब है। मतलब कि एक शख्स ने पाकिस्तान सुपर लीग में टीम खरीदी है 10 से 12 करोड़ की, उसको भी सेम प्रॉफिट मिलता है, और एक मुल्तान सुल्तान जैसी टीम है जिसने 40 मिलियन डॉलर से ऊपर की रकम लगा के पीएसएल में टीम खरीदी है, उसको भी सेम शेयर मिल रहा है। यही वजह है कि मुल्तान सुल्तान हो, कराची किंग्स हो, ये वो बड़ी टीम्स है जिन्होंने सबसे ज्यादा बोली लगा के पाकिस्तान सुपर लीग में टीम्स खरीदी हैं, और ये अभी तक खसारे में जा रही हैं। ये जो इस्लामाबाद यूनाइटेड है, ये जो लाहौर कलंदर है, ये जो कोयटा ग्लैडिएटर है, ये पाकिस्तान सुपर लीग की कदरे छोटे टीम्स मानी जाती हैं। यही वजह है कि वो फिर भी अपना प्रॉफिट निकाल लेती हैं, या फिर वो लॉस में नहीं जाती। लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग की जो बाकी 3 टीम्स हैं, ये अभी तक लॉस में जा रही हैं। अब यहाँ पे सवाल बनता है कि क्या ये टीम ओनर्स इसको दोबारा ऑन करेंगे? तो भाई डेफिनेटली कोशिश तो वो वही करेंगे ना कि इसको ऑन कर सके, क्योंकि क्योंकि बहुत से लोगों के लिए तो पाकिस्तान सुपर लीग एक घाटे का सौदा हो सकता है। लेकिन इसी सेम टाइम में ये जो टीम्स के ओनर्स हैं, इनको पाकिस्तान की अवाम में, पूरी दुनिया में पॉपुलैरिटी भी तो मिलती है ना। मतलब जावेद अफरीदी को कौन जान रहा था पीएसएल से पहले? ये जो कोयटा के हैं, ये जो इस्लामाबाद यूनाइटेड के ओनर्स हैं, इसको कौन जानता था? ये जो मुल्तान सुल्तान के अली तरीन है, नो डाउट जहांगीर तरीन के बेटे हैं, उसकी वजह से उनको लोग जानते थे। लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग में मुल्तान सुल्तान की टीम्स लेने का मतलब था कि उनकी जो पॉपुलैरिटी है, उनकी अपनी जो वर्थ है वो काफ़ी ज़्यादा हो गई है। और यही बात जावेद अफरीदी के लिए है। एयर वाई के तो पहले भी मशहूर थे इकबाल साहब, लेकिन उसकी वजह से मशहूरी मिलती है। तो ये पैसा लगाते हैं ना करोड़ों, ये इसलिए लगाते हैं कि इनका एक फेम बने और इनको लोग जाने लगे। क्योंकि क्योंकि अगर फवाद राना लाहौर कलंदर के मालिक ना होते तो हम में से कितने लोग उनको जानते? कोई भी ना जानता। तो बेसिकली ये पैसे की गेम होती है। इनको इतना फ़र्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि ये जो बड़े-बड़े बिज़नेसमैन्स होते हैं, इन्होंने अच्छा खासा पैसा होता है। ये तो इन्होंने शुगर के लिए लगाया होता है कि चलो कर लें। मतलब कि अब इंडिया में कहिए कि अंबानी को, परिणीति को, शाहरुख खान को आईपीएल से पैसा आता होगा या फिर उसके भरोसे बैठे होंगे, तो ऐसा नहीं है। बेसिकली एक इनका अलग से बिज़नेस की एक ब्रांच बन जाती है। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बनी है कि पाकिस्तान सुपर लीग में जो 2 नई टीम्स आ रही हैं, उसके ओनर्स क्या हो सकते हैं? तो उसके लिए कहा जा रहा है कि एक ओनर इंडिया से राब्ता कर रहा है, यानी कि इंडिया से एक बड़ा बिजनेसमैन पाकिस्तान सुपर लीग की टीम खरीदने में इंटरेस्टेड है, और दूसरा एक यूएसए की कंपनी है, उसने भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से बातचीत शुरू कर दी है टीम्स को खरीदने के हवाले से। यानी कि पाकिस्तान सुपर लीग जो पहले डिसाइड कर चुकी है कि इस साल वो बाहर के जो लोग होंगे, बाहर की कंपनीज होगी, उनको भी कायल करेगी कि वो पाकिस्तान सुपर लीग में इन्वेस्ट करे, तो इनके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है। लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज़ हो जाएगा, और पाकिस्तान सुपर लीग की अवाम में अभी तक वो पॉपुलैरिटी नहीं है जो पहले वाली है। और ऊपर से हमारे जो कप्ताना है, यानी कि हमारे जो मोहम्मद रिजवान हैं, उन्हें अनप्रोफेशनलिज्म, यानी कि उनको बिल्कुल कोई सेंस नहीं है कि आपने लीग में आपने जब अपनी ड्यूटी परफॉर्म करनी है किस टीम के हवाले से, क्या है मतलब कि वो कहते हैं ना कि एक वो जब शादी होती है तो उसपे एक आपका फुफ्फड़ होता है, वो नाराज़ हो जाता है, कहता है मेरे तो कपड़े नहीं सिलाई हुए, बारात को रोक लेता है। ऐसा ही है कि कल जब पाकिस्तान सुपर लीग की सीज़न 10 की ट्रॉफ़ी का वहाँ पे शूट होता है, तो उसमें मोहम्मद रिजवान जीन पहन के ऊपर बस एक टी-शर्ट पहन के आ जाते हैं, जो कि मुल्तान सुल्तान की ऑफ़िशियल थी भी नहीं और उनको रिप्रेज़ेंट भी नहीं कर रहे थे। कोई प्रोफ़ेशनलिज़्म नहीं है, कोई यहाँ पे बात नहीं है, तो उसके बाद पाकिस्तान सुपर लीग को आप कैसे कर जाएँगे? वैसे भी इस साल पाकिस्तान सुपर लीग का आईपीएल से डायरेक्ट क्लैश चल रहा है। आईपीएल चल रही है, उसपे पाकिस्तान सुपर लीग करवाई जा रही है, और इस कदर फीका किस्म का अभी तक इसका इन्होंने एडवर्टाइज़ किया है, इसको मशहूर किया है, तो उसके बाद क्या कह सकते हैं? तो भई, अगर आप में से कोई खरीदना चाहता है ना पाकिस्तान सुपर लीग में टीम, तो ये गोल्डन अपॉर्च्युनिटी है, इसको खरीदें।
अगले 10 साल के लिए अपनी स्लॉट बुक करें। लेकिन मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि पाकिस्तान सुपर लीग जो पहली प्रायोरिटी होगी वो उन्हीं टीम्स ओनर को देगा जो पाकिस्तान सुपर लीग की टीम्स को पहले ही ओन करते हैं। यानी कि अगर वो चाहें तो इन टीम्स को दोबारा भी अपने पास रख सकते हैं और डेफिनेटली वो रखेंगे। लेकिन अगर कोई चाहता है ना कि उसने पैसा ज़्यादा लगाती है तो अब नहीं चाहता, जैसे अली तरीन है वो कोयटा ग्लैडिएटर की बात कर रहे हैं, तो इस साल उनका एग्रीमेंट ख़त्म हो जाएगा, उससे ज़्यादा को बोली लगा के टीम्स को खरीद सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब पाकिस्तान सुपर लीग में प्रॉफिट नहीं आया तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो इन्वेस्टर्स होंगे ना, वो पैसे ही भाग जाएँगे। तो उम्मीद है आपको स्पोर्ट्स कासिम स्ट्रीम की वीडियो पसंद आई होगी। अब पाकिस्तान सुपर लीग को भी हम टच करते रहेंगे, आईपीएल को भी हम अनकरीब टच करने वाले हैं, क्योंकि अब आईपीएल भी काफ़ी उसमें इस बार अजीब चीज़ें हो गई हैं। जैसे चेन्नई सुपर किंग, मुंबई इंडियंस जो पहले जीता करते थे वो इस साल एल लगे हुए हैं, और जो आरसीबी है उसके अपने फैंस को यकीन नहीं आ रहा कि आरसीबी को क्या हो गया है। मतलब ये वो आरसीबी है ही नहीं है जिसका सब सोचते हैं, जिसका सबने माइंड में बनाया होता है कि आरसीबी ये करेगी, वो करेगी। तो स्पोर्ट्स कासिम स्लिम की वीडियो कैसी लगी लाज़िम बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया।